नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार अब कफ सिरप की जांच करवाने जा रही है। दरअसल इस संबंधी सेहत विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिप कफ सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत होने का मामला सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिप कफ सिरप की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। तो वहीं हरियाणा की सेहत मंत्री आरती राव ने मंगलवार को पंचकुला में दावा किया कि हरियाणा में कफ सिरप की जांच चल रही है। अभी तक कफ सिरप सेफ मिला है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर भविष्य में कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो दवा को बैन कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि अभी तक हरियाणा की किसी भी कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट नहीं मिली है। ये भी बता दें कि मंत्री आरती राव ने कहा कि जिस ब्रांड और सॉल्ट की बात हो रही है वो हरियाणा सरकार खरीद ही नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट कहां से आ रहा है। अब हम यहां से कफ सिरप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। आने वाले समय में हम इस पर भी नजर रखेंगे। बिना मिलावट वाले सॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर भी नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर भाई पूरन कुमार ने आज आत्महत्या कर ली है। दरअसल उन्होंने चंडीगढ़ अपनी कोठी में खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल ये आत्महत्या है या कुछ और, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी मौत के कारणों का पता किया जा रहा है। बताते चले कि पूरन कुमार हरियाणा पुलिस में 2001 बैच के अफसर थे। 29 सितंबर को ही उनकी पोस्टिंग रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी में आईजी के तौर पर हुई थी। बताया जा रहा है कि वह 7 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे। हालांकि हरियाणा पुलिस से उनकी छुट्टी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। आपको ये भी बताते चले कि भाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा सरकार में ही सीनियर आईएएस है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहने वाले कैथल में पुंडरी से बीजेपी विधायक सतपाल जांबा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार उन्होंने अपने हलके की जनता के बिजली बिल अपनी जेब से भरने का वादा किया है। बता दें, पहली बार बीजेपी के विधायक बने सतपाल जांबा ने अपनी हलके की जनता के लिए दिवाली गिफ्ट देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। विधायक ने कहा कि वह दिवाली से पहले उन सभी लोगों के बिल अपनी जेब से भरेंगे जो बिल जमा नहीं करवा सकते। विधायक ने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक ने अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले तो ये प्रयास रहेगा कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल ज्यादा है उनमें कुछ ना कुछ रियायतें बिजली निगम के स्तर पर हो सकें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुद ही जेब से उपभोक्ताओं के बिल अदा करेंगे। उन्होंने हल्का वासियों से अपील की है कि अगर किसी ने मजबूरीवश बिल नहीं भरा है और उसका कनेक्शन कट गया है तो वे मुझसे संपर्क करें। विधायक ने बताया कि अभी तक मेरे पास 100 से ज्यादा लोगों की लिखित अर्जी आ चुकी है। 15 अक्टूबर तक एप्लीकेशन ली जाएगी। इसके बाद 16 को अधिकारियों को बुलाया जाएगा और भारी भरकम बिलों में रियायत के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया है। ये सारा काम विधायक खुद अपने जेब के खर्च से करेंगे। हरियाणा में बीते सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों को काफी नुकसान कर दिया। तेज आंधी के साथ हुई बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेत से लेकर मंडियों तक किसानों पर बारिश की मार पड़ी है। आंधी और बारिश के चलते एक तरफ खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई तो दूसरी तरफ मंडियों में खुले में रखी फसल भी भीग गई। खेतों में खड़ी फसल के उत्पादन पर असर पड़ना तय है। जानकारी के मुताबिक अनाज मंडियों में अभी तक 15,14,000 टन धान की आवक हो चुकी है। इनमें से 11,17,000 टन धान की बिक्री हुई है। उठान सिर्फ 5,74,000 टन का बताया जा रहा है। इसके अलावा वही बाजरा, कपास व सब्जी की फसलों में भी नुकसान हुआ है। बारिश से कृषि से संबंधित कार्यों पर भी ब्रेक लग गया है। किसानों का कहना है कि खेत खलिहान से मंडियों तक धान, बाजरा, कपास की फसलें फैली हुई हैं, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। वहीं जिंद में हवा की गति तेज रही, जिसके साथ ही सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं नूह में भी किसानों की फसल भीग गई। पुन्हाला अनाज मंडी में भी किसानों की फसल बारिश के चलते खराब हो गई। मंडी प्रशासन की तरफ से फसल को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। किसानों के मुताबिक मंडी में बने टीन शेड के नीचे व्यापारियों ने पहले ही अपनी फसल लगाकर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसल को खुले में रखने को मजबूर है। अब बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
किसानों ने बताया कि हर साल मंडी के हालात ऐसे ही रहते हैं। बरसात होते ही फसल भीग जाती है और प्रशासन हर बार केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाता है। हरियाणा में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है, जहां 7 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इनमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जिंद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूहू, पलवल और फरीदाबाद में भी हल्की से मध्यम गति से बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के कारण वातावरण में मौजूद नमी के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम खुलने के बाद हवा चलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, मगर ये सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। 8 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवा चलने से तापमान खासकर रात्रि में गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होगा। दिवाली के बाद दिन में भी ठंड महसूस होगी। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।